सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में है। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथमाला के भाग 2 से जो कुमारी कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने जो वरिष्ठ शिष्या थी गुरुदेव की, उन्होंने संकलित कर लिखा है गुरुदेव के वचनों को। इसमें से मैं अब सद्विचार और सद आचरण इस प्रकरण में एक नया विषय पढ़ रहा हूँ, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि सुख शांति का सुलभ मार्ग। बहन ने पूछा, जीवन में सुख शांति बनी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? श्री गुरुदेव ने कहा, इसके लिए पहले तो खूब गहराई से सोचो और तुम्हारा जो अस्तित्व है वह कहाँ और कैसा है। अगर सत्यनिष्ठा पूर्वक सोचोगे तो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि विश्व के अनंत अनंत जीवों के समान ही तुम भी एक जीव हो। सबकी तरह तुम में भी जिजीविषा है और सुख की तथा दुख के अभाव की प्रबल चाह है। निष्कर्ष की तुम्हारी चाह है वैसी ही सबकी चाह है। इसलिए अगर आपको मिश्री मीठी लगती है तो सबको भी वह मीठी ही लगती है, ऐसा निश्चय करना नितांत अनिवार्य है। इस प्रकार अपनी चेतना को जागृत करके उसे सतत जागृत रखने पर सुख शांति का मार्ग सुलभ हो जाता है। प्राणी मात्र से प्रेम व करुणा के अतिरिक्त दूसरा कोई दुर्भाव न हो, इसकी सावधानी चिंता पूर्वक रखना। कारण कि किसी को भी दुख कष्ट या उद्वेग पहुंचने पर तुम्हें सुख शांति कदापि प्राप्त नहीं होंगे, यह चौकस है। इसके लिए जीवन व्यवहार पलटाना ही पड़ेगा। सादा सरल व सात्विक जीवन बनाना। जीवन जितना सादा होगा उतना ही सरल होता जाएगा, और जितना सरल होता है उतना ही सात्विक होता है। सुख शांति का स्रोत अपने में ही है। मन की सब वृत्तियां उसी की ओर उन्मुख करने के लिए सदा सरल जीवन जीना चाहिए। तुम मानव हो, इसलिए तुम्हारा मानव धर्म है। मानव धर्म का अर्थ होता है हम में मानवीय गुण और स्वभाव युक्त मानव बनावे वैसे आचरण, रहन सहन और भावना। अपने मानव धर्म को समझकर उसके अनुसार सादा सरल और संतोषपूर्ण जीवन जो बनाता है वह मनुष्य निश्चित चिंता रहित, प्रसन्न और सुखी मानव जीवन यापन करता है। मनुष्य जीवन में कितने कितने और कैसे कैसे संस्कारों का जमाव होता है। कुसंस्कारों को मिटाए बिना सुख शांति का अनुभव असंभव है। इनको मिटाने का अर्थ है कि जीवन की प्रत्येक क्षण के कर्म, विचार, वचन, भावना व आचरण को जानना व उनको शुभ कर देना। इसलिए पक्का दृढ़ संकल्प करें कि मैं कभी भी अशुभ कर्म नहीं करूंगा। अच्छा, अब इस संकल्प को व्यवहार में वास्तविक रूप में किस प्रकार लाओगे? देखो, हमारे प्रत्येक के पूर्व संस्कार परस्पर में तथा सारी समष्टि के साथ संलग्न होते हैं। इसलिए संपर्क में आने वाले के साथ प्रेम व सद्भाव युक्त शुभ आचरण करना, सबको सुख पहुंचाने का विचार व प्रयत्न सतत रखना, तभी प्रेम भावना की पुष्टि होगी। कोमल चित्त बनोगे और तुम्हें सुख अनुभूति निश्चित होगी ही।
क्योंकि यह भी सनातन नियम ही है। प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने में निमित्त होने पर ही तुष्टि होती है। सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति तुष्टि होने पर ही होती है। दीन दुखी व अभावग्रस्त के दुख व अभाव दूर करने के लिए जो कष्ट, अभाव व दुख सहन किया जाता है, उसी से सुख अनुभूति होती है। अपने लिए अथवा दूसरों के लिए दुख को सहन करना ही सच्चा सुख है। आप कहोगी कि वही पाप पुण्य और धर्म अधर्म की बात आ गई। यह सही भी है, इसको परमार्थ कहा है, परंतु वस्तुतः यह परमार्थ ही सर्वात्कृष्ट व सही स्वार्थ है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे कागज और कलम तो दो, मैं लिख कर देता हूं कि अपने लिए अथवा दूसरों के वास्ते दुखों को सहन करना ही सच्चा सुख है। श्री गुरुदेव ने लिख कर दिया, अपने लिए अथवा दूसरों के लिए वास्ते दुख को सहन करना ही सच्चा सुख है। गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ यहां पर प्रिंट किया है। पश्चात गुरुदेव ने कहा, पक्का समझ लो कि मानवता विहीन जीवन व्यवहार सुख, शांति या आनंद आह्लाद कभी नहीं देगा। परद्रोह कदापि नहीं करना, जितना हो सके परहित करना, हो सके इतने अधिक जीवों को सुख पहुंचाने की चिंता सतत रखना। जीवन बिल्कुल सादा सरल बना दो। देखो भाई, आप सब यहां सत्संग में आते हो। सत्संग वही जिसमें असत का त्याग और सत का संग हो। असत यानी अशुभ, सत यानी शुभ। सरल अर्थ यही है। प्रत्येक मानव को अपने जीवन पर विचार करके अपने दोषों को अर्थात असत्य को जानना चाहिए। फिर प्रयत्नपूर्वक असत से छूटना चाहिए, अर्थात सत को आधान करना चाहिए। अगर असत का संग न छूटे तो सत्संग ही कैसा और क्या। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। प्राण ही जात कुसंगत तजाओ, सतसंग से प्रेम सदा लहिए। सतसंग मिले न जहां तुलसी, जही ठौर को पंथ नहीं कहिए। आगे गुरुदेव एक नई बात समझाते हैं कि डर ही भूत है। प्रेत व माताजी की बात सुनकर गुरुदेव ने कहा, देखो मां, बिटिया को न प्रेत लगा है और न तो कोई पितृ परेशान करता है। शारीरिक कमजोरी बढ़ गई है, इससे ऐसी मानसिक कमजोरी हो गई है। भूत प्रेत, पितृ या माताजी आदि मानसिक कमजोरी से उद्भवित भ्रम होते हैं। भूत प्रेत है ही नहीं, तब आएंगे कहां से। आप लोग मैं कहता हूं उसमें विश्वास नहीं रखते हो और बराबर भूत प्रेत की बात ले आते हो। देखो, सुनो, ध्यान देकर सुनना और याद रखना। मेरी अपनी एक सत्य घटना बतलाता हूं। बहुत काल पहले मैं जटा रखता था। एक लंबा बड़ा चिमटा और कमंडलू रखता था। तब मैं नित्य प्रति हवन बराबर करता था। अग्नि तो अभी अभी छूटी है, तब भभूत भी लगाए रहता था। एक बार रात्रि के लिए एक खेत में ठहर गया। पास के खेत वाले से मैं आग लेने को गया। जटा खुली हुई थी, भभूत तो थी ही, रात्रि की अंधियारी थी। अब वह किसान तो अंधेरे में दूर से मुझे देखते ही भगा। उसकी फटी हुई आवाज से चीख निकल गई, ओ दैयारी, भूत भूत, ओ मायरी, भूत। मैं उसको समझाने के हेतु से और उसका भय मिटाने के लिए
आवाज देकर बोला कि भाई मैं तो साधु हूं, लेकिन आवाज सुनकर तो वह और ज्यादा उछलता कूदता व चिल्लाता हुआ भागा। मैं बहुत सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। रात्रि भर वैसी ही निकली, उसकी चिंता बनी रही। सुबह मैं उसको समझाने के लिए गया तो खेत में वह मिला नहीं। दूसरे किसानों ने बतलाया कि किसान को तो रात्रि में भूत लग गया है, घर पर तेज बुखार में, तब से वह बेहोश पड़ा है। तब मैं उसके घर पर गया। कभी गांव में जाता नहीं था, न किसी के घर पर जाता था, लेकिन सोचा कि मेरे निमित्त से बहुत भयभीत होकर किसान बेहोश पड़ा है तो जाना ही चाहिए। सोचा कि अब कुछ जागृति आ गई हो तो अच्छा। घर पहुंचा, बड़ी भीड़ थी। किसान अर्ध जागृत अवस्था में पागल की तरह भूत भूत बोल रहा था। मैं उसके पास बैठा, उसको बतलाया कि रात्रि में मैं तुम्हारे पास अग्नि लेने को आया था, ऐसा ऐसा बोला था। मेरी जटा खुली थी, भय की घबराहट में तू उठा, तब छपरी की वल्ली से तेरा माथा टकराया, उससे चोट लगी, परंतु उसकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं गया, कारण कि तुम डर गए थे कि भूत ने तुमको पीटा है। परंतु अब देखो, तुम्हारे मत्थे में चोट का चिन्ह अभी है। इस प्रकार सारी घटना बार बार कही और समझाया। 2 घंटे तक समझाता रहा, तब जाकर उसका भ्रम और भय निकला। 2 दिन पीछे बुखार निकला, भ्रम भागा तो बच गया। भ्रम के भय से तो अकाल मृत्यु तक हो जाती है। देखो, मन भयभीत हो जाता है तब वह कुछ का कुछ मान लेता है और उसे भूत आदि भी लग जाते हैं। मन की निर्बलता के कारण ऐसा हो जाता है। देखो, सुना ना कि मैं किस तरह भूत मान लिया गया था, कैसे कैसे दिन निकल गए हैं। एक बार तो मैं भी भूत से डर गया था और पकड़ा गया था। यह घटना भी सुनो। बहुत पहले की बात है। मैं धार से इंदौर की ओर जा रहा था। रास्ते में काल भैरव का मंदिर है। घाट पर उदुम्बर का पुराना वृक्ष है। सबने कहा कि वृक्ष में भूत रहता है। मैंने कहा, भूत प्रेत या भूत कुछ होता नहीं, केवल हमें भ्रम होता है। साधुओं ने भी अपनी ही बात सही करते हुए कहा, अगर तुम भूत को मानते नहीं हो तो तुम आज ही अमावास्या की मध्य रात्रि को पेड़ में यह कीला ठोक कर आ जाओ, तभी हम मानेंगे कि तुम्हारी बात सही है। मैं तो मध्य रात्रि को कीला और हथौड़ा लेकर गया, पेड़ में कीला ठोका। तब साथ में मेरे असावधानी से मेरे अचला का कोना भी थोड़ा आ गया। मुझे यह मालूम नहीं था। जब चलने लगा तब अचला जोर से खींचा गया। मैं समझा कि अब भूत ने पकड़ लिया। बस मन में डर आ गया तो मुझे तो अंधेरे में भी अब 2-3 आकृतियां भ्रम अवसात दिखने लग गई हों। थे तो पेड़ ही, लेकिन वे भी चित्र विचित्र मनुष्य आकृति में दिखने लगे। भय का प्रभाव तो देखो। मैं तो जोर से झटका देता हुआ वहां से भाग चला। तेज दौड़कर आसन पर पहुंच तो गया। साधुओं को भी कह दिया कि मैं कीला ठोक कर आया हूं, आप जाकर देख आइए। वे बोले, हम तो ऐसी घोर रात्रि को इस वक्त वहां नहीं जा सकेंगे। मैं तो कंबल ओढ़कर लेट गया। सोचता रहा कि भूत कैसा और कहां से आ गया होगा। सुबह सबके साथ वहां गया तो देखा कि मेरे अचले का टुकड़ा भी कीले के साथ ठोका गया था। अब सब समझ में आ गया कि कौन भूत
कहाँ से आ गया था? केवल भ्रम का भूत था। डर ही भूत है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि दुख सुख की अनुभूति होना यह भूल है। प्रश्न किया गया कि दुख या सुख की अनुभूति होना यह हमारी भूल का परिणाम है क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिकूलता में दुख और अनुकूलता में सुख होना इस बात में भूल नहीं है, परंतु अनुकूल या प्रतिकूल जो भी हो, ये विचार मन में स्थिर बनाए रखने से ही तो सुख या दुख होता रहता है ना। तुम धैर्य से काम लो, भगवान नाम में व शरणागति में निष्ठा रखो और पुरुषार्थ में बराबर लगे रहो। व्यवहार में प्रारब्ध ही मुख्य है, परंतु भगवत प्रार्थना और निष्ठा युक्त पुरुषार्थ से संकट और प्रतिकूलता दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार सद आचरण का प्रकरण समाप्त होता है। अब हम दूसरा प्रकरण लेंगे अगली बार।